आज सबसे ज़्यादा हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे चर्चेज़ में, हमारे मोहल्ले में, हमारे देश में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है परमेश्वर का वचन। जी हाँ, बाइबल जो कि सत्य वचन है और ये एक सत्य है और इसके बिना हम कई प्रकार के झमेड़ों में, कई प्रकार की समस्याओं में उलझ जाते हैं और कई प्रकार के गलत शिक्षाओं की ओर भागने लगते हैं। और इसी कारण से पौलुस प्रेरित जो है, जो अपने प्रिय आत्मिक पुत्र को बार बार लिखता है कि तुम जो वचन मेरे से सुना है, जो वचन मैंने तुम्हें सत्य के द्वारा दिया है, वो वचन दूसरों को सुनाओ, ताकि वो भी दूसरों को सुना करके ऐसे झूठे शिक्षकों से, झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठी बातों से बच कर रहेंगे जो हमारे विश्वासी भाई बहन हैं। कई हमारे विश्वासी भाई बहन जो झूठी शिक्षाओं के ओर फिर जाते हैं बहुत आसानी से, थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से कुछ चीज़ों के लिए, थोड़ी सी उन्नति के लिए नहीं। यह आपका मेरा कर्तव्य होता है कि हम परमेश्वर का वचन बिल्कुल सटीक रूप से, सही रूप से खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। इसलिए जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का जो टाइटल है वो है सिखाने के लिए सीखिए, सिखाने के लिए सीखिए। और जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि कैसे ये शिक्षक परमेश्वर का वचन दूसरे स्टूडेंट को या दूसरे विश्वासियों को दे रहा है, उसी प्रकार से ये आपका मेरा कर्तव्य भी हो जाता है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, एक टीचिंग है, परमेश्वर प्रेम है ना। तो आइए इसी को ध्यान में रखते हुए हम देखें परमेश्वर का वचन इसके संबंध में क्या कहता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय 1 और 2 पद। लिखा हुआ है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत होता जा, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दें जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस तिमोथियुस को लिखता है कि जो बातें तूने सुनी है मेरे से, सत्य वचन, वो तुमने तो सीखी है, लेकिन उसको अपने पास ही मत रख, उसको औरों को भी सिखा। और जब और विश्वासी सीखेंगे तो वो दूसरे विश्वासी दूसरे विश्वासियों को सिखाएंगे। और इस प्रकार से एक प्रकार का चेन का जो लिंक होता है, जुड़ा होता है, हम कंटिन्यू एक दूसरे को सिखाते रहें। तो जब भी हम परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में सिखाएं, है ना। टीचर्स तो बहुत हैं, बहुत टीचर्स मिलेंगे आपको, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में परमेश्वर का वचन सटीक रूप से देना वो बिल्कुल अलग बात होती है। और ये मेरे लिए भी चुनौती है और आपके लिए भी ये चुनौती है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित पहला कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय 4 और 5 पद। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 4 और 5 पद। पौलुस इस बात को यहाँ पर बताता है कि जो मैं वचन बोलता हूँ ऐसे ही नहीं बोलता हूँ जो भी दिमाग में आ जाए, या कहीं से सुन लिया, या कोई कथा कहानी कहीं किसी के बात हो गई। नहीं। यहाँ पर वो परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, न कि व्यक्तिगत ज्ञान के रूप में है। ठीक है, सुनिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 4 और 5 पद। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं।
परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रियो कि हम जब भी सिखाएं, जब भी हम सीखें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में सीखें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में सिखाएं। नहीं तो फिर वो संसारिक ज्ञान हो जाएगा, व्यक्तिगत ज्ञान हो जाएगा, अपना ज्ञान हो जाएगा। तो हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बात करते हैं तो पवित्र आत्मा के भय में, जो वो वचन के द्वारा आपसे और मुझसे कहता। आप देखिए ना, जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि अंत के दिनों में, और आज आप जानते हैं हम लोग अंत के दिन में रह रहे हैं। चारों तरफ जैसी हमारे चारों तरफ परिस्थितियां बन रही हैं, बन चुकी हैं, ये अंत के दिनों का एक निशान है। कुछ प्रमाण दे रहे हैं कि खराब दिन आने वाले हैं, बुरे दिन आने वाले हैं, बल्कि आ चुके हैं। और उसमें झूठे भविष्यवक्ता भी आ जाते हैं, झूठे शिक्षक भी आ जाते हैं। इसी के बारे में दूसरा पत्रस में कुछ भविष्यवाणी भी की गई है। चलिए मैं आपके लिए उसको पढ़ देता हूँ। दूसरा पत्रस 2 अध्याय और पहला पद। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और पहला पद सुनिए, और बल्कि और भी दूसरे तीसरे पद भी हम पढ़ लेंगे। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और बहुत सारे उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। तीसरा पद, और वे लोभ की बातों के लिए, लालच की बातों के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले तो मैं खुद परमेश्वर का वचन खराई के साथ और सिद्धता के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में मैं सीखूं, और फिर उसी वचन को अपने विश्वासी भाई बहनों को, चर्च के लोगों को, जवानों को, हमारे अंकल आंटी को, जो भी हमें मिलता है विश्वासी भाई बहन, उसको हम सिखाएं। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर का वचन न सीखे और न सिखाएं तो हमारा चर्च, हमारी कलीसिया क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, उसमें दाग पड़ जाएगा, धब्बा पड़ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर का वचन पूरी सामर्थ्यता के साथ, पूरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, उसके पावर में होकर के सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। और वचन पर बहुत ध्यान देने वाली बात पड़ती, क्योंकि अभी मैं आपके सामने क्या पढ़ रहा हूँ? भाई वचन ही पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी बात तो नहीं बता रहा हूँ आपके सामने। अभी तक जितने आपने कटारे कम्युनिकेट्स में सुना, ये सब मैंने अपनी ओर से नहीं सुनाया। हाँ, मैंने जरूर टिप्पणी की वचन के ऊपर, थोड़ा और समझाने की, यदि आप उसको नहीं समझ पाते हैं तो वो बात अलग है। लेकिन मैंने वचन पर आधारित होकर ही मैंने आपको ये वचन सुनाया। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है मैं आपके लिए और कुछ पदों को पढ़ देता हूँ। और वो पाया जाता है कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 16 पद। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 16 पद। शायद आपको याद होगा ये पद, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ठीक, कितना बढ़िया साफ रीति से यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए यहाँ पर
दिया गया है। तो हमें किसका प्रचार करना है? जीवित वचन का। ये वही जीवित वचन है जो हमें पाप से बचाता है। ये वही जीवित वचन है जो हमें शैतान से लड़ने के लिए सामर्थ्य देता है। ये वही वचन है जो हमें हमारे मसीह जीवन में बढ़ने का एक कारण है, स्रोत है। जैसा लिखा हुआ है इब्रानियों उसका 4 अध्याय और 12 पद, आप जानते भी होंगे लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इब्रानियों उसका 4 अध्याय और 12 पद। क्योंकि परमेश्वर का वचन, वही बात हो रही वचन के बारे में भाई, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक धोधारी तलवार से भी बहुत उत्तम है, चोखा है, प्राण आत्मा को गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। क्या बात है! ये है वंडर ऑफ गॉड्स वर्ड। ये है परमेश्वर का चमत्कारी, परमेश्वर का वचन है ना, प्रबल, दो धारी तलवार से भी तेज, उत्तम, और ये अंदर तक जाता है। ये शरीर नहीं, हमारी आत्मा के अंदर काम करता है। तो क्यों ना हम इस वचन को अपने जीवन में लें और दूसरों को उत्साहित करें। तो ये वचन टीचिंग के लिए, सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी से संबंधित एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ और वो पाया जाता है कुलूसियों और उसका पहला अध्याय। कुलूसियों उसका पहला अध्याय और उसका 28 पद। ठीक है, जरा देख लेते हैं क्या लिखा 28 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। क्या बात है! ये बात हम देखते हैं ताकि हम एक दूसरे को सिद्ध, परफेक्ट प्रेजेंट करें, सिद्ध प्रेजेंट करें जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं। तो ठीक है, हमने ये बात तो सिद्ध कर ली कि जब भी हमें वचन सिखाना है तो पहले तो हम खुद सीख लें अपने जीवन में, है ना, प्रायोगिक रूप में, फिर हम उसको दूसरों को भी सिखाएं। सिर्फ अपने पास ही ना रखें, क्योंकि क्या होता है जब वचन को हम दूसरों को सिखाते हैं ना तो हम और सीखते हैं और प्रबल होते हैं और मजबूत बनते हैं और हमारी जड़ जो है, आत्मिक जड़ और गहरी होती चली जाती है जब हम दूसरों को सिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ और मुझे पता है कि अगर दूसरों को सिखाना है तो मुझे खुद सीखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि सिर्फ सिखाने के लिए सीखना नहीं है, हम उसको मानने के लिए भी सीखें। उस वचन को अपने दिल में उतारें, अपने मस्तिष्क में उतारें, अपने व्यक्तित्व में उतारें, तब तो बात बनती है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला सामुएल उसका 15 अध्याय। चलिए निकाल लेते हैं पहला सामुएल उसका 15 अध्याय और 22 पद। अब यहाँ पर क्या है कि परमेश्वर और शामुएल के बीच में बात चल रही साहब, कि परमेश्वर सिर्फ मुंह देखी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, उसको चाहिए दिल का चयन, दिल की बात, वो क्या सोच रही है, क्या सोच रहा। परमेश्वर उसको चेक करता है। मनुष्य तो बाहरी रूप से देखता है, लेकिन वो परमेश्वर अंदर से चेक करता है भैया कि ये सिर्फ सिखाता ही सिखाता है या फिर कुछ करता भी है अपने जीवन में। तो सुनिए क्या लिखा हुआ। शामुएल ने कहा, मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला शामुएल 15 और उसका 22 पद। क्या लिखा है? शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि कर चढ़ाने
और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। कितना बढ़िया यहाँ पर लिखा हुआ है। एक चेतावनी है मेरे लिए, आपके लिए, शिक्षकों के लिए, सिखाने वालों के लिए। भाई देखिए, हम सीख लिए, ठीक है, अच्छी बात है, सिखाया भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, लेकिन क्या वो जो टीचिंग जो हम सिखाते हैं दूसरों को, जो सीखा हमने, क्या उसको मैंने अपने जीवन में ढालने की कोशिश भी किया? अब देखिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम खूब होम बलि चढ़ाएं, मेल बलि चढ़ाएं, ये उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हम खुद परमेश्वर का वचन सीख लें, दूसरों को सिखाएं भी। अरे साहब, ये परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बातों को माने, उसकी बातों को मानने, तब तो सीखने और सिखाने की बात मतलब पता पड़ता है कि हाँ भाई, सचमुच में ये प्रैक्टिकल चीज है, कि ये सिर्फ सीखा नहीं है, ये परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ढाल भी लिया है और उसके बाद फिर वो हमें सिखा रहा है। तो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, एक प्रायोगिक चीज हमारे जीवन में आ जाती है सिखाने से पहले। और मैं तो परमेश्वर से यही विनती करता हूँ, भैया मैं उन वचनों को जो मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद अपने जीवन में ढालूं और फिर उसके बाद उस वचन को दूसरों को बताए। तब तो वचन क्या होता है, सामर्थ के साथ दूसरों के दिल, दिमाग, विवेक और व्यक्तित्व में छा जाता है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है ना। तो हम सिर्फ सीखने के लिए और सिखाने के लिए न परमेश्वर का वचन अध्ययन करें या सीखें, लेकिन उस वचन को अपने जीवन में ढालें, प्रैक्टिकल इस्तेमाल करें, अनुभव से देखें, है ना। अब अगर मैं बोलूं, कोई ठेला वाला बोलता भाई ये आम मीठे हैं, क्या मैं विश्वास कर लूं कि उसके आम मीठे हैं? फिर वो बोलता देखिए मैं आपको काट करके चखा करके आपको बेचूंगा, है ना। कभी कभी आपने फल अगर खरीदा होगा और अगर आपको डाउट है कि यार ये मीठा है कि नहीं, आम या जो भी है, तो वो आपको काट के देगा। अब आप जो उसको टेस्ट करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, हाँ यार, हाँ मीठा, अरे नहीं यार खट्टा है, ये तो खट्टा है। भाई देखिए, अनुभव से हम परमेश्वर के वचन को देखें। और जो याकूब की पत्री, वो इसी के बारे में बात करता है। सिर्फ क्या बोलता है कि भाई जो सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो किसके समान है? वही है जो अपना मुंह आईना में देखता है और दाग वाग देख लिया और चला गया। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? नहीं जी। हम जब अपने आप को आईना में देखते हैं तो हम अपने दाग को साफ करते हैं, कमजोरियों को देखते हैं, साफ करते हैं, कोई पाप देखते हैं, साफ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो वचन हमने सीखा है, उसको सिखाने से पहले उसमें अगर कुछ हमें दिखता हमारे जीवनों में कमी है, पवित्र आत्मा को मैंने शोकित किया है, कोई गाली गलौज वाली बात कभी कभी आ जाती है गुस्से में, है ना, माफी मांगे परमेश्वर तो हमें माफी कर देता है ना, तो माफी मांगे और फिर उसके बाद आप परमेश्वर का वचन बड़े धड़ल्ले के साथ सिखा सकते हैं। ये तो बात है ना। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि हम परमेश्वर के वचन को क्या करें, दूसरों को सिखाएं। अच्छा, सिखाने से पहले हमें क्या करना है? सीखना है, और फिर सीखने के बाद उस वचन को हमें अपने जीवन में ढालना है और फिर सिखाना, ताकि दूसरे लोग जब वो सीखेंगे तो जब झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठे टीचर्स आएंगे, कुछ लोग अनुभव पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, कुछ लोग बस मिरेकल अगर होता रहे तब तो ठीक है। अरे साहब, मिरेकल या अद्भुत जो काम परमेश्वर करता है वो अपनी मर्जी से करता है, और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि जब वो मिरेकल हमारे जीवन में करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रभु में बने रहे, प्रभु के वचन में सत्य निष्ठा के साथ बने रहें, है ना। तो वो हम दूसरों को सिखाएं ताकि वो भी दूसरों को सिखाए, और इस तरह से कलीसिया की क्या हो, बढ़ोतरी हो और पवित्र कलीसिया बने। हम भी पवित्र बने, जिसको हम सिखाते वो भी पवित्र बने, और जिसने जो लोग सिखाए गए वो जब दूसरों को सिखाते हैं तो वो भी पवित्र बने।
और इस प्रकार से एक पवित्र कलीसिया परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार हो जाती है। जब वो दूल्हा अपनी पत्नी को लेने के लिए आएगा तो बोलेगा वाह वाह वाह, ये है मेरे कलीसिया सुंदर, जो वचन के आधार पर बढ़ी है और एक पवित्र सुंदर कलीसिया बन जाती है। तो इसमें आपका और मेरा सहयोग पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण हो जाता है। सो आइए हम सिखाने के लिए और आज्ञा मानने के लिए सीखेंगे और फिर सिखाएंगे।